तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब हम सरियों से भरी ट्रक लेकर गुजरात के लिए निकले तो हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि 2 दिन का सफ़र 4-5 दिनों का बन जाएगा। दरअसल जब हम मेन हाईवे पर पहुंचे तो वहां गाड़ियों का मेला लगा हुआ था। लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि समाज का एक वर्ग आरक्षण की मांग पूरी करवाने के लिए पूरे के पूरे मेन हाईवे को जाम किए बैठे हैं। ऐसे में मुझे किसी ने बताया कि एक पुराना रोड है जो आगे कीलगढ़ के हाईवे पर निकलती है, पर कोई भी उस रोड को अब यूज नहीं करता। कहते हैं कि वो रोड एक खूनी रोड है। आज तक जो भी उस रास्ते पर गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। बात तो काफ़ी डरावने वाली थी, पर कमज़ोर दिल वालों के लिए। मैंने तुरंत ही ट्रक मोड़ा और उस पुराने रोड की तरफ निकल पड़ा। फिर जब हम उस पुराने रोड पर पहुंचे तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट के सहारे ही मैं ड्राइव कर रहा था। जहाँ मेरा पूरा ध्यान सामने रोड पर था तो वहीं मेरे साथ बैठा विपुल थोड़ा डरा सहमा लग रहा था। अभी मैं विपुल के डरे सहमे चेहरे को ही देख रहा था कि तभी अचानक से एक आदमी सड़क के सामने आ गया। उस आदमी पर नज़र पड़ते ही मुझे एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी। ब्रेक के लगते ही वो आदमी हमारे पास आया और बोला, भाई साहब अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरी गाड़ी अचानक ही बंद पड़ गई है और काफ़ी देर से यहाँ अपने परिवार के साथ फंसा हुआ हूँ। आप अगर थोड़ी मदद कर देते तो। अभी वो आदमी बोल ही रहा था कि विपुल बोल पड़ा, पर तुम तो यहाँ अकेले हो, तुम्हारी गाड़ी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इस पर वो आदमी जवाब देते हुए बोला, वो मेरी गाड़ी थोड़ी आगे है। उसके इतना कहने के बाद मैंने विपुल की तरफ देखा और फिर उस आदमी को ट्रक में बैठा लिया। उस आदमी के बैठने के बाद मैंने ट्रक आगे बढ़ाया और कुछ आगे आने के बाद मेरी नज़र सड़क के दोनों ओर लावारिस पड़ी गाड़ियों पर गई, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ियाँ सालों से ऐसे ही खड़ी हैं। उन धूल खाती गाड़ियों को देखकर अब मुझे भी बेचैनी सी होने लगी। तभी उस आदमी ने ट्रक रोकने को कहा। इस पर विपुल बोला, पर यहाँ तो आपकी गाड़ी है ही नहीं। विपुल के इतना कहते ही वो आदमी काले धुएं में बदल गया और ट्रक भी एक झटके के साथ अब बंद पड़ गई। उस वक्त विपुल और मैं इतना ज़्यादा डर गए थे कि हम दोनों ही ट्रक से उतरकर चीखते हुए उस खूनी रोड पर भागने लगे। अभी हम दोनों भागे रहे थे कि तभी विपुल का पाँव किसी से टकराया और वो वहीं गिर पड़ा। मैं अभी विपुल को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसके पास काले धुएं का अंबर जमा होने लगा और वो धुआं विपुल के मुंह के अंदर जाने लगा। देखते ही देखते सारा धुआं विपुल के पेट में चला गया और विपुल का रंग धुएं जैसा काला पड़ गया। अब मेरे थरथराते हुए हाथ पैर ये तय नहीं कर पा रहे थे कि विपुल की मदद करे या फिर वहां से भागे। अभी मैं वहां पर खड़ा विपुल को ही देख रहा था कि तभी विपुल उठा और मेरी तरफ आने लगा, पर वो विपुल नहीं था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो जिस तरह मुझे घूर रहा था मानो वो मुझे मार डालेगा। फिर मैं उसी वक्त वहाँ से भागने लगा। मैं अभी भाग ही रहा था कि अब चारों तरफ काले धुएं फैलने लगे। मुझे लगने लगा कि अब मेरा भी अंजाम विपुल जैसा ही होने वाला है। पर तभी पीछे से एक ट्रक की हॉर्न की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। पीछे पलट कर देखा तो एक ट्रक बड़ी ही स्पीड में आता हुआ दिखा। देखते ही देखते वो ट्रक मेरे पास आकर रुकी और ट्रक वाले ने मुझे ट्रक में बैठने को कहा। मैं भी तुरंत ही बैठ गया और मेरे बैठते उस ट्रक ड्राइवर ने फिर से ट्रक फुल स्पीड में भगाना शुरू किया और तकरीबन 15 मिनट के बाद हम उस पुराने रोड से बाहर निकल गए। अब हम उस भूतिया रोड से तो बच गए, पर मेरी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से 2 दिन अस्पताल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि वो पुराना रोड जब बनने वाला था तभी रोड के काम में लगे मजदूरों को जलाकर मार दिया गया। उन्हें किसने और क्यों मारा इसका कोई जवाब नहीं है। उस हादसे के बाद से ही उस पुराने रोड को खूनी रोड कहा जाने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई